नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में हम फिर मिर्च के बारे में बात करेंगे। आप लोग अगर मुझसे पुराने जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं मिर्च के बहुत सारे एपिसोड बना चुकी हूँ और जिसमें कि मेरी मिर्च फ्रूटिंग पर बहुत सारे फ्रूट भी दिखाए, और मैंने जो हमारा शक्कर का खाली पैकेट होता है, सर्फ का खाली पैकेट होता है, उस समय मैंने फलती हुई मिर्च दिखाई। इस समय मेरे पास सिर्फ 4 ये ग्रो बैग हैं मिर्च के, जो मैंने नए पौधे लगाए हैं। तो मिर्च के बारे में मेरा जो भी अनुभव है मैं आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि मिर्च को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मिर्च को लेकर मेरा भी अनुभव ऐसा रहा है कि हर बार ये सक्सेस नहीं होती। लेकिन जिस तरह से हम चपाती बनाना सीखते हैं और पहले हमारी गोल नहीं आती, फिर धीरे धीरे हमको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हर चपाती हमारी फूलती है। बस वही मैं आपसे कह सकती हूँ कि मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा ही रहा। बरसात में मैंने जो मिर्च लगाई थी, यानी कि मैंने जुलाई में जो बीज डाले थे, सब में जो कुकरा रोग लग गया, जिसे हम लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। तो एक मेरा अनुभव ये है कि अगर लीफ कर्ल वायरस एकदम से अटैक हुआ तो फिर हमारे पास कोई उपाय होता नहीं है, हम बचा नहीं सकते। मैं उस फसल को उखाड़ कर फेंक देती हूँ बिना कोई दुख मनाए। आप लोग नए हैं, आपने 4 पौधे लगाए और लीफ कर्ल वायरस आ गया तो आप एकदम से हताश हो जाते हो, घबरा जाते हो। मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको उखाड़ कर ही फेंकना पड़ेगा। ये बेहतर है आपके लिए, दूर कहीं फेंक दें और फिर मैं दोबारा लगा देती हूँ। मिर्च चूँकि साल भर लगती है तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अब आप करें ये, यदि आप नए हैं तो आप हर महीने मिर्च के बीज डालें। एक बार मिर्च का पैकेट खरीद लाएं और किचन से भी डाल कर देखें अंतर क्या होता है दोनों में। दोनों से फसल हो सकती है, लेकिन जो मार्केट से बीज आते हैं वो केमिकली ट्रीटेड होते हैं, तो जो जन्मजात वंशानुगत रोग होते हैं वो नहीं लगते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मेरी कई मिर्च जो लोकल की मिर्च हम खाते हैं और वो हमने खा के फेंक दी और वो बहुत अच्छे से हुई। देखिए, इसमें मेरे में भी लीफ कर्ल वायरस आना शुरू हुआ तो मैंने ऊपर की 4 पत्तियां पिंच करके, इसमें भी हल्का सा असर दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले लीफ कर्ल वायरस पे ही बात कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी मिट्टी, सनलाइट कंडीशन और सब के बारे में भी बात करूँगी। यदि बहुत ज़्यादा हो गया है तो उखाड़ना ही है, आपको पता है। पर जैसे ये 4 पत्ते में हुआ तो मैंने 4 पत्ते पिंच कर दिए। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं इस पर खट्टी छाछ को तांबे के बर्तन में, मैंने एक स्टील का डिब्बा लिया है, उसमें छाछ रखा और उसमें एक लोटा तांबे का डाल दिया है और वो पड़ा रहता है बहुत दिन और वो फंगीसाइड बन जाता है। उसको मैं पतला करके स्प्रे कर देती हूँ। किसी एक ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप वो जहर इन पौधों पर छिड़क रही हैं और फिर वो पौधों से होता हुआ फल में भी आएगा और हमारी बॉडी में जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। पत्तों पर कुछ दिन असर रहेगा और अभी ना तो कोई मिर्च में कोई फूल है ना फल है, और ये हफ्ते 10 दिन में इसका फंगीसाइड का असर खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ भी हार्मफुल नहीं है, आप उसे यूज कर सकते हैं। एक और मैं ट्रिक बताती हूँ कि लकड़ी की जो राख है उसको पानी में गला दें। 2 मुट्ठी राख को करीब 250 ग्राम पानी में गला दें। राख नीचे बैठ जाएगी, 3-4 दिन पड़ा रहने दें। उस पानी को निकाल के और उसमें उतना ही पानी और मिला के अगर स्प्रे करेंगे तो उससे भी, राख भी एक अच्छी फंगीसाइड है। आप इस पे ऊपर से सूखी राख भी डस्ट कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि आप डस्ट करके बताना। मैं सोच रही थी मैं बताऊंगी, लेकिन हुआ ये है कि मेरे स्टोर रूम में इतना क्लटर हो रहा है और राख कहीं रख के मैं भूल गई हूँ, मुझे मिल नहीं रही है। और जैसे ही मुझे राख मिलती है मैं आपको स्प्रे करके बताऊंगी, ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो आप राख कर सकते हैं और आप छाछ, ऑर्गेनिक तरीके से यही 2 उपाय हैं और इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। बार बार कटिंग करते रहे ना उन पत्तों की भी, तो एक मौसम होता है, वायरस का एक चक्र होता है। उसके बाद वो वायरस धीरे धीरे पौधा सर्वाइव कर भी जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। एक बार मेरी मिर्चियों में बहुत लीफ कर्ल वायरस हुआ तो मैंने उसमें से कुछ पौधे उखाड़ दिए, कुछ की कटिंग कर दी, फिर उसमें नए अंकुर आए, फिर उसमें हुआ, मैंने फिर नए अंकुर की कटिंग कर दी। ऐसा करते करते 3-1 महीने निकल गए, यानी कि उसका एक सीज़न निकल गया पूरा फलने का। और उसके बाद फिर वो मिर्च ग्रो हुई और फिर वो बहुत बड़े
बड़े आकार का पेड़ बना और वो 2 साल फल दिया उसने। तो थोड़ा धीरज की बात है। रही बात कि इसका अगर मैं वैज्ञानिक तरीके से कोई कारण बताऊं तो सच तो ये है कि मैं कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने अनुभव साझा कर रही हूं, मैंने आपको अनुभव बताए। अब आप इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं। जब मैं लगाती हूं तो क्या मेरा अनुभव है, जब आप अक्टूबर में मिर्च लगाते हैं उसमें कम आता है इफेक्ट, वायरस कम आता है, बरसात के उसमें वायरस बहुत आता है। ये मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है आपके यहाँ के मौसम में ये चीज़ लागू हो या ना भी हो। तो ये अक्टूबर में लगाई मिर्च है। मिट्टी की बात करूँगी तो पूरे गार्डन की मिट्टी बिल्कुल एक सी है। इसमें मेरी मिट्टी को हल्का करने के लिए मैंने ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि धान का भूसा, कुछ लकड़ी का चूरा, सूखे पत्ते, आपका छत का जो भी गार्बेज निकलता है पेड़ पौधों का सब कुछ है, किचन कंपोस्ट भी है, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, सबका मिक्सचर है। तो ये साल दर साल बनी हुई मिट्टी है, इसलिए मैं इसमें ये अनुपात नहीं बताऊंगी। आप अगर नई मिट्टी ला रहे हैं, काली मिट्टी है अगर, तो आप उसमें 10% रेत मिलाएं, आप 20 से 30% गोबर की खाद मिलाएं, बाकी मिट्टी रहेगी। रेत इसलिए कि वो थोड़ी भुरभुरी हो जाए। रेत की जगह अगर रेत नहीं मिलती है तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। अकेले कोकोपीट में सब्जियां अच्छी नहीं होती, कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा नहीं करें, मिट्टी ज़रूरी होती है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो अब आप अपने हिसाब से मिट्टी बना सकते हैं। मेरी मिट्टी साल दर साल इसमें इतना कुछ डल रहा है तो मैं अगर 10% भी खाद एक्स्ट्रा डाल देती हूँ तो बात बन जाती है। और एक काम करती हूँ कि जब मैंने ग्रो बैग भरे थे, मैंने आपको शायद साझा भी किया होगा, ये करीब 4 इंच नीचे जो सूखी पत्तियाँ, बेलें, कूड़ा कचरा, जो गार्डन का ऑर्गेनिक गार्बेज जो भी था वो मैंने इन ग्रो बैग में नीचे फिल किया है। एक सीजन यानी कि पहले तो 6-8 महीने यही मिर्च पेड़ रहेगी, हो सकता है साल भर भी रहे। जब मैं सारे गमले पलटूंगी तो नीचे का वो सड़ के खाद बन चुका होगा और वो इस मिट्टी को बहुत हल्का कर देता है। इस सब के चलते मुझे कभी रेत नहीं मिलानी पड़ती। कई सालों के अनुभव के बाद मेरे पास एक अच्छी मिट्टी है, क्योंकि उसमें कई सालों का ऑर्गेनिक मटेरियल है। ब्राउन वेस्ट है जो कि सूखे पत्ते, ग्रीन भी है, हरी बेलें उखाड़ी ऐसी की ऐसी मैंने ग्रो बैग में नीचे जमा दी, ऊपर से जो गार्डन की तैयार सॉइल थी वो रखी और छोड़ दिए। मैं भर के भी छोड़ देती हूँ कई बार। और फिर मैं उसमें नर्सरी से मैं पौध लाई थी। इस साल मैं पूरी पौध नर्सरी से लाई हूँ। यदि आप नए हैं तो बेहतर है कि आप तैयार पौधा भी ला के लगा सकते हैं या पौध खरीद के लगा सकते हैं, क्योंकि पौध घर में उगाना थोड़ा सा ट्रिकी है। जब आपको 1-2 साल का अनुभव हो जाए तब आप घर में पौध उगाएं। तो मिट्टी मैंने बताई। मिर्च को अगर फुल सनलाइट नहीं मिलेगी तो मिर्च कभी भी नहीं फलेगी। पहली शर्त है फुल सनलाइट। अगर पौधा दीवार के सहारे रखा है तो जिस डायरेक्शन में सन नहीं मिलता वहाँ फूल आते हैं और झड़ जाते हैं। मिर्च में एक दूसरा बहुत परेशानी आती है कि मिर्च अच्छी तैयार हो गई और फूल रही है, फूल पर है, लेकिन उसमें फूल झड़ जा रहे हैं। आप राख का पानी जरूर छिड़कें या फिर छाछ का, जो मैंने बताया, ये महीने पूरे सीजन में 2 से 3 बार तो छिड़क ही दें कम से कम, इससे ज़्यादा भी छिड़क देंगे। और हाँ, ये जो मैंने ऊपर से ट्रिम किए, इससे मिर्च का पौधा घना हो जाएगा। अगर आप पौधा घना करना चाहते हैं तो शुरू में 1-2 बार आप पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। मैंने मल्टीपर्पज़ किए क्योंकि इसमें वायरस आ गया था। तो फूल क्यों झड़ जाता है मिर्च का? देखिए, मेरे ग्रो बैग हैं, इनमें एवोपरेशन नहीं होता। प्लास्टिक के ग्रो बैग हैं, इसमें चारों तरफ से एवोपरेशन नहीं होता। अगर मैं ठंड का मौसम है, आज मैंने भरपूर पानी दिया तो मुझे पक्का भरोसा है कि नीचे तक तली में पानी 6 दिन भी 7 दिन भी नहीं सूखेगा। और हम क्या करते हैं कि इसमें फिर पानी डालते ही जाते हैं। फूल के समय ओवर वाटरिंग होने से बैगन, मिर्च, टमाटर या और भी कई पौधों में ये होता है। तो पानी पौधों को संतुलित चाहिए। सर्दियों का मौसम है, आप देखें बिल्कुल जब तक ऐसा लगे नहीं, पौधा की जो शक्ल है वो बता देती है कि वो प्यासा है। पत्तों में थोड़ा कुम्हलायापन आ जाता है। मिर्च में ये विशेष ध्यान रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पौधा कुम्हला जाए, यानी कि लेस वाटरिंग। अगर लेस वाटरिंग होगी तो भी फूल झड़ जाएगा। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि लोगों का लेस वाटरिंग से नहीं झड़ते फूल, मोर वाटरिंग से ही झड़ते हैं।
एक और वजह होती है, जैसे मैंने कहा कि मेरी मिट्टी में सब कुछ है। आप नए हैं, जब नई मिट्टी लाएंगे तब आपको शुरू के 1-2 साल बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि नई मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। लगातार हम उसी पुरानी मिट्टी को बार बार यूज़ करते हैं और उसमें नया हम कुछ अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलाते, या कि हम गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट नहीं मिला पाते, किन्हीं परेशानियों के चलते, तो कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी मिर्च का फूल झड़ जाता है। खास करके मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो एप्सम सॉल्ट डालते हैं। मैं अपना अनुभव कहूँ तो मैं तो आज तक कभी खरीद कर ही नहीं लाई। मैं शुद्ध गोबर खाद डालती हूँ, वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, बहुत सरल गार्डनिंग करती हूँ। हो गया कुछ दिक्कत है तो उखाड़ के फेंक दूंगी, फिर नर्सरी चले जाऊंगी और 2 पौधे लगा दूंगी। टेक इट इजी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये इतनी बड़ी हो रही है, आप चाहें तो 1 आध पौधा और छोटा आके लगा दो। हर महीने 2 महीने में थोड़े बीज छिड़कते रहो। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, गुड़ाई करके फेंक देंगे। हो गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे ही बैंगन डालती हूँ, ऐसे ही टमाटर डालती हूँ, और हमेशा हर चीज़ नहीं हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे बगीचे में अगर मैंने ये इतने सारे पेड़ लगाए तो 2 पेड़ ज़रूर फलेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। तो आप भी ऐसे ही गार्डनिंग करें। तो मिट्टी का क्वालिटी हो गई, पोषक तत्वों की क्या कमी होती है वो बात हो गई, सनलाइट और पानी, और हमने इस पे दवाइयों पे भी बात की है। तो ये बस छोटी छोटी 4-5 टिप याद रखेंगे, बस ये 4-5 टिप याद रखेंगे और आपकी मिर्च बराबर होगी और फलेगी। इसके लिए पॉट साइज की और बात कर लेते हैं। पॉट साइज ये मेरा 12 बाई 12 का है, लेकिन मिर्च छोटे कंटेनर में भी हो जाती है। फिर भी मैं ये कहूँगी छोटे में मत उगाइए। छोटे कंटेनर में मैंने उगाई है, जो मेरे वो 8 इंच वाले गमले हैं, उसमें मैंने एक मिर्च लगाई थी। मिर्च हुई बाकायदा, उसमें 8-10 मिर्च भी लगी, लेकिन उसके बाद जल्दी ही वो ख़त्म हो गई। जैसे ही नीचे गमला रूट बाउंड हुआ वो ख़त्म हो गई। तो आपको करना क्या है कि बड़े कंटेनर में, जैसे मैंने ये लगाए 12 बाई 12 के, उसमें मिर्च लगाएं ताकि वो 2 साल तक चले। ये बहुवर्षीय पौधा होता है, 2 साल तो चलता ही चलता है, 3 साल भी चल जाता है। बस इसके लिए केयर होती है कि जब एक बार फ्रूटिंग हो जाती है तो हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद इसकी मिट्टी में और खाद मिलाते हैं। केयर होती है जो समय समय पर, जब वो समय आएगा तब मैं बताऊंगी आपको। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप बस इतना कर लें और उगाएं मिर्च। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।